हेलो बच्चों, मैथ माइंड्स मेंटरशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या? विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि हम बचपन में कई लोग जो हैं चुंबक से खेले हैं, तो चुंबक से परिचित भी हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक चुंबक है, तो चुंबक क्या करता है, अपने आसपास जो भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी लौह कण होते हैं, उन्हें क्या करता है, आकर्षित करता है। अब जैसे मान लेते हैं ये एक चुंबक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक हम आयरन पार्टिकल्स रख देते हैं, कोई लोहे के एक छोटा सा कण रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, इस लोहे के कण पर ये चुंबक क्या करता है, एक फोर्स लगाता है और इसे क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब ये चुंबक है, तो चुंबक क्या होता है, चुंबक का परिमाण जितना ज्यादा होगा वो उतनी दूरी तक की चीजों को क्या कर सकता है, खींच सकता है। चुंबक छोटा है अर्थात चुंबक का परिमाण अगर कम है, तो वो क्या करेगा, अपने पास की चीजों को ही खींच सकता है। उसका थोड़ा सा जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको कम होता है। इसके कंपेयर में, बड़े वाले चुंबक के कंपेयर में। जिससे मान लेते हैं सेम यही प्रोसेस जो है विद्युत क्षेत्र पर भी अप्लाई होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है, हम चुंबक के स्थान पर यहाँ क्या ले लेते हैं, एक आवेश ले लेते हैं। ये आवेश क्या है, इसको हम सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश भी कहते हैं, बिंदु आवेश भी कह सकते हैं। तो बिंदु आवेश का परिमाण कम से कम इतना होना चाहिए कि ये स्वयं का एक इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सके। तो सपोज दैट ये क्या है, एक हमारे पास आवेश है। अब ये आवेश क्या करेगा कि इस आवेश का परिमाण इतना है कि ये स्वयं का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। तो जैसे कि मान लेते हैं, अब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा, जहां तक जो है ये दूसरे आवेशों को क्या कर सकता है, या तो आकर्षित करेगा या तो उन्हें प्रतिकर्षित करेगा। अब जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या है, धनावेश है। तो अगर कोई धनावेश इसके पास में रखा होगा तो ये उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। धनावेश धनावेश पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लेते हैं अगर कोई इसके पास में ऋण आवेश रख दिया जाएगा, तो वे क्या करेगा, चूंकि ये धन आवेश है तो ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि विजातीय आवेश में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या कह सकते हैं कि एक आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जा रहा है, Q0। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश का मैग्नीट्यूड या परिमाण इतना कम होता है कि ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ टेस्ट चार्ज टेस्ट करता है या परीक्षण करेगा कि इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर इसको रखा गया, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे विद्युत क्षेत्र है तो इस आवेश पर एक विद्युत बल कार्य करेगा। ऐसे यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश रखा है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो परीक्षण आवेश है ये इस बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम देख रहे हैं दोनों सजातीय आवेश हैं, तो इस आवेश पर ये बाहर की ओर बिंदु आवेश क्या लगाएगा, एक बल लगाता है।
अगर ये परीक्षण आवेश इस आवेश के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के बाहर रख दिया जाए तो अब जो है ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर किसी प्रकार का बल नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये इस बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के बाहर रखा हुआ है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को? विद्युत क्षेत्र क्या कहेंगे? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिख देते हैं इसको, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश लाने पर विद्युत बल परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश लाने पर परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कि किसी बिंदु आवेश के ये जो आवेश है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अगर जिसके अंदर किसी भी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो परीक्षण आवेश पर एक विद्युत बल लगेगा, और ये विद्युत बल अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में अनेक बिंदु होंगे, और अलग अलग बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो भी डिफरेंट होगा। अर्थात बिंदु आवेश के जो पास वाले बिंदु होंगे, बिंदु आवेश के जो भी नज़दीक, जितना डिस्टेंस कम होगा बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश के, तो क्या होगा, उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। और बिंदु आवेश से अगर परीक्षण आवेश की दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो विद्युत बल या विद्युत प्रभाव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता। ये क्या है? बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं यहां पर एक हम परीक्षण आवेश रखते हैं तो परीक्षण आवेश पर एक बल लगने लगा, तो Q0 आवेश पर जो लगने वाले बल का मान है वो कितना है, F है। तो
1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F/q। 1 कूलम का मतलब होता है एकांक आवेश। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, F/q0। हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं, तो E = लिखेंगे F/q0, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, विद्युत बल, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। Q0 हमारा है परीक्षण आवेश, F है विद्युत बल, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखेंगे, विद्युत बल का मात्रक न्यूटन बटा, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, या N C ऊपर ले जाएंगे तो C की पावर -1 लग जाएगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है।